गुड मॉर्निंग, श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। सृष्टि कैरियर काउंसिल के द्वारा एक ऐसा वीडियो अभी बनाया जा रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश से जिन बच्चों ने 10th और 12th का एग्जामिनेशन पास किया है या यूपी का रहने वाले यह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म पैरा मेडिकल कोर्सेज़ के लिए है। वहाँ के उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो एफिलेटेड कॉलेज है वो भी इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो यूपी का सबसे अच्छा एग्जामिनेशन पैरा मेडिकल कोर्सेज़ के लिए मेरे नज़र में है, क्योंकि फ़ीस काफ़ी कम है। अगर इसी कोर्स को आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कॉलेज में करने जाते हैं तो 7 से 8 लाख रुपया देना पड़ेगा। यहाँ मात्र आपको लगभग 1 से 2 लाख के बीच में सारे कोर्सेज हो जाएंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का जो 2025-26 का जो फॉर्म है CPET के बोलते हैं, कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट, इसका फॉर्म मैथ और बायो दोनों बच्चे भर सकते हैं। कुछ कोर्सेज में मैथ वाले भर सकते हैं, कुछ कोर्सेज में बायो वाले भी भर सकते हैं और कुछ कोर्सेज में दोनों भर सकते हैं। तो अभी जो मैं कोर्सेज बता रहा हूँ, फॉर ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट एंड मेडिकल कॉलेज एफिलेटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है, इसमें है 3 कॉलेज है, SGPGIMS यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, उसके बाद KGME लखनऊ और साथ में UPMS सफई। ये 3 गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही। इससे जो एफिलेटेड कॉलेज है वो भी इस कोर्स को करवाएंगे। तो यहाँ जो UG कोर्सेज है अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जैसे कि पहला जो कोर्स है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। इसमें आपको पता है कि लेबोरेटरी माने आपको जो हम जब कभी अस्पताल में एडमिट होते हैं तो हमारे को डॉक्टर कोई टेस्ट लिखता है कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ या आप यूरिन टेस्ट कराओ, तो वो ये कोर्स करने के बाद आप वो काम कर सकते हैं, लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं। ये बैचलर कोर्सेज है। तो डिग्री कोर्सेज है जो बता रहा हूँ, UG कोर्सेज। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री हो गया, BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन में इक्विपमेंट लगा है उसका देख रेख करना और कैसे वो लगता है, ये सारे कोर्स में पाए जाते हैं। BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये एक तरह का आपका जो एक्सरे होता है डिपार्टमेंट, उसके रिलेटेड ये कोर्स है। बैचलर इन फिजियोथेरेपी, ये वो फिजियोथेरेपी है जब कभी किसी का पैर हाथ टूट जाता है, टूटने के बाद प्लास्टर होता है, उसके बाद उसमें ठीक नहीं होता है, तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के द्वारा आपको ठीक किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी कोर्स करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लिख सकते हैं बच्चों। ये भी UG कोर्सेज है, 4 साल का ही कोर्सेज है पूरे, आपको जो भी है 3 साल प्लस इंटर्नशिप है। उसके अलावा बैचलर ऑप्टोमेट्री थ्योरी, बैचलर इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, BSc इन रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BSc इन रेडियो डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, BSc लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, BSc इन रेडियोग्राफी, BSc इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। लगभग 18 प्रकार के UG कोर्सेज जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है यूपी में, उसके फॉर्म जो आए हैं, जो एग्ज़ाम का नाम है CIPET, यानी CIPET जो है कॉमन पैरा मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट 2025-26। इसके द्वारा आप इन 3 कॉलेजों जो मैंने आपको बताया था एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म जो डेट है बच्चों, वो अप्लाई करने के लिए 18 अप्रैल से इसका विंडो ओपन हो जाएगा। 24 मई को इसका लास्ट डेट है और फॉर्म करेक्शन विंडो जो है 17 मई से 24 मई, यानी फॉर्म भरने के समय कोई गलती हो गया तो सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो खोलेगा 17 मई से 14 मई। 12 जून को बच्चों एडमिट कार्ड आएगा और इंट्रेंस टेस्ट जो है 18 जून 2025 दिन वेडनेसडे को होगा। ये आपका डेट और टाइम टेबल है। विशेष आप कॉलेज के वेबसाइट www.abbmup.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद टेंटेटिव डेट मैंने आपको बता दिया। अब ये कौन सा कॉलेज है, देखिए आपको बता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी UP लखनऊ इज कंडक्टेड ऑफ कॉमन पैरा मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट CPET 2025 फॉर एडमिशन इन पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज इन एकेडमिक सेशन 2025-26। तो इसमें आपको ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एफिलेटेड टू जो अटल बिहारी से एफिलेटेड उनके लिए, साथ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, KGME लखनऊ और UPMS सफई, ये 4 जगह है। उसके अलावा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आगरा है, आजमगढ़ है, बांदू है, गोरखपुर है, लखनऊ है, मुरादाबाद है, बनारस है, प्रयागराज है, मेरठ है, झांसी है, गाज़ियाबाद, बरेली, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर। लगभग उत्तर प्रदेश के 18 जगह पर यहाँ पर एग्ज़ाम आप हो सकता है। आपको चॉइस भरना है, चॉइस के अनुसार से आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट इंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय ऑफलाइन मोड, माने जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में होगा एंड विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, है ना।
याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी फिल थ्रू ऑनलाइन ओनली मोड, लेकिन एप्लीकेशन जो भरना है आपको ऑनलाइन भरना है और एग्जाम जो होगा ऑफलाइन होगा, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। उसके बाद नो एप्लीकेशन फॉर्म सेल रिसीव बाई पोस्ट एनी अदर मीन्स, माने कोई बाई पोस्ट एप्लीकेशन आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कॉमन पैरामेडिकल इंटरेस्ट सीपेट फॉर एडमिशन टू पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज ऑफ एकेडमिक सेशन 2025-26 विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.abbmup.18 अप्रैल से फ्राइडे को जो मैं बताया ओपन हो जाएगा। उसके वजह एप्लीकेशन फ़ी है कैंडिडेट अनरिजर्व्ड और जनरल के लिए, अनरिजर्व्ड जो जनरल कैटेगरी है UR OBC के लिए 3,000 एंड आपको SC ST PWD के लिए बच्चों के लिए 2,000 रुपये लगेंगे। यानी जो बच्चे UR कैटेगरी से हैं OBC उन्हें 3,000 का एप्लीकेशन फ़ी देना है और जो बच्चे SC ST PWD से उन्हें 2,000 रुपया देना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि एज क्राइटेरिया जो कि मिनिमम एज फॉर एडमिशन 17 ईयर्स एज ऑन फॉर बिफोर 31 दिसंबर 2025, 17 साल से कम नहीं होना चाहिए फॉर BSc पैरामेडिकल कोर्स जो SPG MIS लखनऊ जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में है, और जो मैक्सिमम है 30 ईयर से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए 31 दिसंबर 2025 को, यानी 17 से 30 साल के बीच के बच्चे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बता ही दिया है कि PCB में 45% होना चाहिए। कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एलिजिबल फॉर पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज प्रोवाइडेड ही सी ऑब्नेटेड मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी तीनों को मिलाकर 45% बच्चों मार्क्स होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसके अलावा अगर SC ST हैं तो आपको 40% मार्क चल जाएगा। कैंडिडेट विथ साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 12 जो मैथ से किए वो 2 कोर्स यहाँ भर सकते हैं, सारे कोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। जो मैंने शुरू में 18 कोर्स बताया है, यहाँ 2 कोर्स उनके लिए बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और बैचलर ऑफ एडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। स्पीच लैंग्वेज जो होते हैं, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तुतला के बोलते हैं, जिसको हमारे भाषा में बोलते हैं हकका के बोलते हैं, बोली उनकी साफ नहीं निकल रहा है, उनके लिए कोर्सेज होते हैं। ये कोर्स करने के बाद एक अच्छा अपना आप अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते तो प्राइवेट अपना आप सेंटर भी खोल सकते हैं और जहाँ पर बच्चों को इलाज कर सकते हैं। ये हो गया। सेम में आपको 45% में भी इसमें भी चाहिए, SC ST है तो आपको 40% चाहिए। उसके अलावा आपको रिजर्वेशन कैटेगरी अलग अलग है, EWS के लिए 10% अलग से कोटा है। साथ में मैंने आपको बोला था कि वैलिड एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इशूड फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कैपेबल, माने एक्स सर्विसमैन बच्चे को जो परफॉर्मा है उसके अंदर में उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर रिजर्वेशन अलग से है, उनका कट ऑफ कम आता है, इसलिए खासतौर से तो यूपी स्टेट के हर वो बच्चा जो मैथ और बायो से जो बच्चे पढ़ने में मध्यम है, जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ, वो पक्का EPO में SEFI का फॉर्म को अप्लाई करे। ये IBP जो मैंने बताया वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी UP लखनऊ, तो इसके अंदर जो भी कॉलेज है आपको गवर्नमेंट में होगा या प्राइवेट में होगा, फीस आपका सेम लगेगा और रिजर्वेशन अलग से है। साथ में इम्पॉर्टेंट है कि वैलिड NCC सर्टिफिकेट विथ ग्रेड B, मानी C सर्टिफिकेट में भी ग्रेड आपका B होगा, इशू बाय ऑथराइज बटालियन अनप्रेसिडेंट NCC भी एक्सेप्टेबल ओनली फॉर C, और ग्रेडिंग उसमें B होना चाहिए। और A और B सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। जिसके पास में से NCC में क्या होता है, 3 प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता है, A B और C। A जूनियर लेवल पर होता है हाई, और B जो होता है इंटर लेवल पर होता है, और C होता है ग्रेजुएशन लेवल पर। तो C सर्टिफिकेट वाले बच्चों को यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन है, ग्रेडिंग उसमें B होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे NCC A और B है उनके लिए कोई रिजर्वेशन यहाँ नहीं है, ध्यान देने वाली बात। उसके बाद आपको मैं बता ही दिया हूँ कि आप फॉर्म जब भरेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन ऑन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, फिर आपको एड्रेस फिलअप करना है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड फॉर सेंटर प्रेफरेंस डालना है, कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन शीट भरना है, बैंक डिटेल्स फॉर्म पर आपको अप्लाई करना है, भरने समय लाइव फ़ोटो आपको करना है, उसके बाद फ़ी सबमिशन करना है, उसके बाद फाइनल फॉर्म सबमिशन करना है। हाँ, जब लाइव फ़ोटो खींचते हैं उसमें आपको सर पे बच्चों कोई फ़ोटो वोटो नहीं होना है, कैप नहीं होना चाहिए या कोई ग्लास नहीं होना चाहिए। तो ये है, आपको मैंने बता दिया कि CPET कॉमन पैरामेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट उत्तर प्रदेश के फॉर्म आ चुके हैं। बच्चों हर वो बच्चे इस फॉर्म को भरे जो नीट में जो 100 से 200 या 300 नंबर लेके आ रहे हैं।
तो उन्हें ये फॉर्म अवश्य भरना चाहिए कि यहाँ पर आप यूजी कोर्स यहाँ अवेलेबल है और कम फीस में आप कर सकते हैं। और जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम कोई बड़ी हार्ड नहीं है। और जो बच्चे मैथ से है वो भी यहाँ पर 2 कोर्स कर सकते हैं, मैंने बता ही दिया हूँ। विशेष सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, वन कॉल ऑल सॉल्यूशन। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और कैरियर के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैरियर सलाहकार के रूप में मैं काम कर रहा हूं भूतपूर्व सैनिकों को, बच्चों के लिए तथा सिविलियनों के लिए भी। अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, कहां से पढ़ाएं और क्यों पढ़ाएं, ये तथ्य को जाने, उसके बाद ही बच्चों को कहीं एडमिशन दिलाएं। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की प्रक्रिया है, आपको पता नहीं चल पाएगा कब फॉर्म आया, कब उसका फिलअप हो गया। जैसे मैंने अभी बताया कि CPET फिर 2025-26 का फॉर्म आया हुआ। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे विभागों को पता ही नहीं है कि फॉर्म कब आते कब भराते हैं। ज़्यादातर बच्चे तो जानकारी का अभाव में कहीं ऐसे प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको करने से फ़ायदा क्या कि प्राइवेट अगर कॉलेज में भी जाते हैं तो फीस आपको समतुल्य लगेगा, फीस ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये एक फ़ायदा है। तो आप आप वेबसाइट पर जाकर चेक करें और सर्च करें, और अप्लाई आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अवश्य भरें। यूपी से आपको 10th और 12th पास होना चाहिए, साथ में आप यूपी के रेसिडेंशियल होना चाहिए। इन तीनों में से कोई कैटेगरी आपके पास है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए, विशेष आपको और कोई इस CPET का फॉर्म पे जानकारी चाहिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, वन कॉल ऑल सॉल्यूशन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और डिफेंस पर्सनल बच्चों के लिए मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूँ, खास हर फौजी भाइयों, आपके बच्चों को भविष्य के लेके मैं चैनल बनाया हूँ खास तौर से कि आप ये समझें कि आपका बच्चा अगर मध्यम वर्ग में भी है लेकिन सही काउंसलर के पास जाते हैं तो आपको सही रास्ता दिखाकर सही पथ पर लेकर आगे तक ले जा सकता है। आप कोचिंगों को लाख रुपया दे देते हैं, किसी काउंसलर को 10 से 15 या 20 रुपये आप देते हैं तो आपको भविष्य बच्चों को सुरक्षित कर देगा कि काउंसलर के पास जानकारी होता है कब फॉर्म कब आ रहा है, कब कहाँ जा सकता है। बच्चे से बात करने के बाद वो जज कर लेते हैं बच्चे किस फील्ड में जा सकते हैं। तो फिर आपको एक रास्ता बताकर मैं कोशिश करूँगा कि वो अपने जीवन पर जो आगे की रास्ता है वो उसके लिए ब्राइट हो और वो अपनी सक्सेस की और पहुंच जाए। तो मेरा माध्यम है बस उन बच्चों के लिए जो जिन्हें पता ही नहीं है कि कब क्या करना, कहाँ से करना है, वो खास तौर से मुझे संपर्क करें। जिनके बच्चे 40% 12th में ला रहे हैं, 80, 60, 70 लेके आ रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ। मध्यम वर्ग, चलो जो बच्चे टॉपर हो तो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेंगे, कोई मध्यम वर्ग वाले बच्चे क्या करें। जैसे ही पैरामेडिकल कोर्स में बोला आपसे UG कोर्स करोगे आप डिग्री होल्डर हो जाओगे। इसको करने के बाद भी इंडिया का कोई भी एग्जाम दे सकते हो, आप सिविल सर्विसेज में भी एग्जाम में बैठ सकते हो। ये क्योंकि डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स तो है नहीं। तो डिग्री और डिप्लोमा में क्या अंतर है और ये सारी चीज़ों पर एक अलग मैं वीडियो लेकर आऊँगा। बस ये मैं अपने यहाँ पे समाप्त करता हूँ। दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।